आज हम भगवान शिव के सुरेशावतार की कथा का वर्णन करते हैं। नंदी जी सनत कुमार जी से कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, आज हम आपको भगवान शिव के सुरेशावतार की कथा का वर्णन करते हैं। जिन सुरेशावतार ने धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का कल्याण किया था। उपमन्यु कौन है? उपमन्यु व्याघ्रपति मुनि के पुत्र हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान समय में वो व्याघ्रपति मुनि के पुत्र हुए। वे बचपन से ही अपने ननिहाल में रहते थे। वे बचपन से ही अपने ननिहाल में रहते थे। वे अपनी माता के साथ मामा के घर पे रहते थे और दैववश वो जन्म से ही गरीब थे। एक दिन क्या हुआ कि उन्हें भूख लगी तो उन्होंने अपनी माँ से दूध मांगा। तो माँ ने जो उनके पास उस समय उपलब्ध था वो दूध उनको पीने के लिए दे दिया। तो दूध थोड़ा था, तो दूध जब उन्होंने पिया तो थोड़ा कम होने के कारण उनकी जो है भूख शांत नहीं हुई। तो उन्होंने माता से फिर दोबारा दूध मांगा। तो माता कहने लगी, बेटा अपने पास अब दूध नहीं है, इसलिए अब तुम शांत हो जाओ। और व्याघ्रपति मुनि क्या करते थे? वो ऋषि थे। तो ये ऋषि जो है भिक्षा प्राप्त करके ही अपना जीविकोपार्जन करते थे। तो जो भिक्षा से मिलता था वही अन्न पका करके ये दोनों प्राणी अपना जीवन यापन करते थे। तो उपमन्यु की माता ने विचार किया कि जो भी आज हमें भिक्षा से अन्न मिला है या जो भी अन्न वस्तु मिली है, उसमें यदि ऐसी कोई वस्तु है जिससे उपमन्यु को खिला करके उनकी भूख को शांत किया जाए, तो ये विचार करने लगी। और उन्होंने अपनी झोपड़ी के अंदर जाकर के देखा कि आज जो हमें भिक्षा मिली हुई है, तो उस भिक्षा में कुछ ऐसे बीज थे। तो ऐसे बीज थे कि उन्होंने विचार किया कि इन बीजों को सिल पर पीस करके जो भी घोल निकले उस घोल को पानी में मिलाकर जो है कृत्रिम दूध तैयार कर लें और यही दूध जो है कृत्रिम अर्थात बनावटी दूध जो है उपमन्यु को पीने के लिए दे दें। ऐसा उन्होंने विचार किया और ऐसा किया ही। उन्होंने कुछ जो बीज थे उनको सिल पर पीस करके और पानी के घोल में डाल दिए। जब पानी के घोल में डाल दिए तो उसमें कुछ थोड़ा दूध जैसा झाग हुआ और झाग हुआ तो उन्होंने सब समझा कि इसको उपमन्यु जो है दूध को ही समझ कर ये पी लेगा। इस तरह से उसकी दूध की जो क्षुधा है वो शांत हो जाएगी। और ऐसा करके माता ने उपमन्यु को अपने पास बुलाया और गोदी में उसे लेते हुए कहा, बेटा ये लो, हम दूध तुम्हारे लिए ले आई हैं। जैसे ही उपमन्यु ने उस दूध को पिया तो वो समझ गए ये बात, तो वो समझ गए कि ये वास्तविक दूध नहीं है। माता ने ऐसे ही हमें बहलाने के लिए जो है बनावटी दूध बना करके दिया है। और वे माता से दूध से तृप्त न होने के कारण फिर रुदन करने लगे। जब रुदन करने लगे तो उनकी माता ने उन्हें समझाया, बेटा देखो अब हमारे पास दूध नहीं है। तो माता को उपमन्यु का जब इस तरह से
माता ने उपमन्यु का रोना सुना तो उनकी दोनों आंखों के आंसू अपने धोती से पोंछे और पोंछ कर कहा, बेटा हमारे पास दूध नहीं है, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं और वन में हम लोगों के लिए दूध कहां से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना हमको दूध नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होती तब तक कोई वस्तु किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। हे बेटा, जिन्होंने भगवान शिव के लिए पूर्व जन्म में जिन्होंने कुछ किया है तो उन्हीं की कृपा से वर्तमान समय में उसको वही मिल जाता है। तो इसलिए हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया ही नहीं है जो हमें वर्तमान समय में मिल जाता। हम लोग अत्यंत गरीब हैं, इसलिए हमारे पास दूध नहीं है। इस बात को सुनकर, माता की बात को सुनकर उपमन्यु को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने वहीं से संकल्प कर लिया, मन में विचार कर लिया कि आज से ही हम घर त्याग करके चले जाएंगे और भगवान शिव की घोर आराधना करेंगे और भगवान शंकर से ही हम ये दूध प्राप्त करेंगे। ऐसा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया और माता के चरण छूकर, माता से आदेश लेकर वो हिमालय पर्वत पर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने एक स्थान पर 8 ईंटें लेकर के एकत्रित की और उन ईंटों को एकत्रित करके एक छोटा सा मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर में एक पार्थिव लिंग बना करके उन्होंने भगवान शिव का और माता पार्वती का आवाहन करके उस लिंग में पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी और वहीं जंगल से जाकर के भगवान शिवलिंग की पूजा करने के लिए पत्र पुष्प आदि ला करके नित्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने लगे। इस तरह करते करते जो है लंबा समय व्यतीत हो गया, अर्थात बहुत समय व्यतीत हो गया। प्रतिदिन उपमन्यु बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े विश्वास के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना कर लगे। आराधना करते करते और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। पंचाक्षरी मंत्र क्या है? नमः शिवाय। इस मंत्र का आश्रय लेकर उपमन्यु दिन रात भगवान की तपस्या करने लगे और उन्होंने ऐसी घोर तपस्या की कि भगवान शंकर को उनके सम्मुख प्रकट होना ही पड़ा। इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव उनकी भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए उनके पास आए और बोले, बेटा उपमन्यु उठो, वर मांग लो। लेकिन यहां पर भगवान ने क्या किया? अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती यथार्थ रूप से नहीं आए, अर्थात अपने यथार्थ रूप में नहीं आए। उन्होंने भगवान शिव ने इंद्र का रूप धारण किया और माता पार्वती ने, भगवान शिव ने इंद्र का रूप धारण किया और माता पार्वती ने इंद्राणी का रूप धारण किया और नंदी जी ने ऐरावत हाथी का रूप धारण किया और जो अन्य जो देवता गण थे वो अन्य जो गण भगवान शिव के गण थे उन्होंने देवताओं का रूप धारण किया। इस प्रकार से रूप धारण करके भगवान शिव और माता पार्वती उपमन्यु के निकट आए और बोले, बेटा उपमन्यु वर मांग लो, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हैं। तो भगवान शिव को, अर्थात इंद्र रूपधारी भगवान शिव को अपने पास आया देख करके
उपमन्यु ने कहा, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और यदि आप देना ही चाहते हो तो हमें केवल आप शिव भक्ति दे दो। तो भगवान तो उस समय इंद्र रूप धारण किए थे, तो शिव भक्ति कैसे दे सकते थे, वो इंद्र वेश में थे। इसलिए उन्होंने कहा, भाई शिव भक्ति तो हम दे नहीं सकते, और जो कुछ तुम्हें मांगना वो हमसे मांग लो, उसे हम देने के लिए समर्थ हैं। उपमन्यु ने कहा, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें जो कुछ भी वर मांगना है केवल हम भगवान शिव से ही मांगेंगे, हमें आपसे कोई किसी भी वर का कोई प्रयोजन नहीं, हम आपसे कोई भी वर नहीं मांग सकते, ना हमें आपसे किसी वर की आवश्यकता है। हमें अगर वर ही चाहिए तो हम भगवान शिव से ही प्राप्त करेंगे। उपमन्यु के द्वारा इन वचनों को सुनकर भगवान शिव, इंद्र रूपधारी भगवान शिव अत्यंत कुपित हुए और वो भगवान शिव की निंदा करने लगे। भगवान शिव की जब निंदा करने लगे तो इंद्र को, तो उपमन्यु को क्रोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हर हर निंदा सुनहि झुकाना, ताहि लगे हर हर निंदा सुनहि झुकाना, पाप लगे गोघात समाना। जो भगवान शिव की निंदा अपने कानों से सुनता है उसे गाय की हत्या के बराबर पाप लगता है। तो भगवान शिव अर्थात इंद्र रूपधारी भगवान शिव के द्वारा ये वचन सुनकर उपमन्यु को जब क्रोध हुआ तो उपमन्यु ने कहा, हमें किसी वर की आवश्यकता नहीं, आप यहां से चले जाइए। इस बात को सुनकर भगवान शंकर कुपित हुए और अपने हाथ में अघोरास्त्र लेकर के उपमन्यु के ऊपर दौड़ पड़े। जब दौड़ पड़े तो नंदी जी बीच में वहां उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान शिव के हाथ से अघोरास्त्र को पकड़ लिया। इसके बाद उपमन्यु ने भी यह संकल्प कर लिया था कि यदि भगवान शिव नहीं आते हैं तो हम कोई भी वर नहीं मांगेंगे और हम भी चिता बनाकर इसी समय आग में जल करके भस्म हो जाएंगे। जब भगवान शिव ने ऐसा दृढ़ संकल्प उपमन्यु का देखा तो वह फिर जो है उनकी घोर तपस्या को देखकर, उनकी भक्ति भाव को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सम्मुख यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। भगवान साक्षात शिव के रूप में, माता पार्वती के रूप में मुख प्रकट हो गए। जब उनके सम्मुख प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, बेटा उपमन्यु, हम तुम्हारी इस घोर तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हैं, जो कुछ वर मांगना चाहते हो मांग लो। बेटा उपमन्यु, तुम बड़े धन्य हो, तुम बड़े ही भक्त भाव वाले व्यक्ति हो। तुमने मेरा ही दृढ़ संकल्प किया था, मुझसे ही सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी, तो आज हम तुम्हें वह सब कुछ देना चाहते हैं। ऐसा जो है, जो कुछ तुम्हें मांगना वो हमसे आज मांग लो। तो उपमन्यु ने कहा, प्रभु आप जो कुछ देना चाहते हो सब कुछ आप दे दीजिए, क्योंकि उपमन्यु के हृदय की बात को भगवान स्वयं जानते थे। भगवान जानते थे कि उपमन्यु ने जो हमारे लिए घोर तपस्या की है उसको किस प्रयोजन से की है। उनका प्रयोजन था कि माता के शब्द उनको याद हो आए। उन्होंने कहा था कि भगवान शिव की कृपा के बिना कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। भक्तों, जब तक भगवान शिव कृपा नहीं करेंगे तब तक हमको संसार के ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमें दृढ़ संकल्प के साथ भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, जैसी कि उपमन्यु ने की थी। और उपमन्यु ने अपनी घोर तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त ही कर लिया था।
भगवान शिव ने कहा, बेटा उपमन्यु, जाओ, आज से तुम्हें ये सारे दूध, दही और घी के ये सहस्त्रों समुद्र हम तुम्हें प्रदान करते हैं। तुम्हें किसी प्रकार की आज जो है किसी प्रकार की पदार्थों के लिए तुम जो है तरसोगे नहीं, अर्थात तुम्हें ये सब अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। तुम्हारे लिए हम जो है ये सब चीज समुद्र के रूप में दे रहे हैं। ऐसा कर कर भगवान शिव ने उपमन्यु को और अन्य बहुत सारे वर दिए। इन वरों को प्राप्त करके जो है उपमन्यु अत्यधिक खुश हुए और भगवान शिव ने उन्हें जो है प्रवचन करने की शक्ति भी प्रदान की और अपना परम पद जो है परम पद अर्पित किया। बोले, हे उपमन्यु, तुम आज से हमारे गणों के अधिपत्य भी बनोगे और तुम हमारे गणों के अधिपत्य बनोगे और तुम्हारा हमारे गणों में सबसे श्रेष्ठ स्थान होगा। ऐसा कहते हुए उपमन्यु को हाथ में लेते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती को सौंपते हुए कहा, पार्वती, ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारा बेटा है, इसे संभालो। मैया ने भी बड़े प्यार से उपमन्यु के ऊपर जो है वरदहस्त रखा। वरदहस्त रखते ही उपमन्यु को सारा ऐश्वर्य वैभव प्राप्त हो गया और भगवान शिव ने उनकी उग्र तपस्या से संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर जो है उनके लिए पिंडीभूत एक अविनाशी साकार क्षीर सागर उन्हें प्रदान कर दिया। साथ ही जो योग संबंधी ऐश्वर्य था, योग संबंधी ऐश्वर्य वैभव था, संतोष था, अक्षय ब्रह्म विद्या थी और उत्तम समृद्धि थी, वो सब कुछ उपमन्यु को भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रदान कर दी और उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का भी वरदान कर दिया कि तुम्हारा कुल और गोत्र आज से अच्छे हो गया, ये कभी भी नष्ट नहीं होगा। और मैं यह तुम्हें वर देता हूं कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य ही निवास किया करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ अंतर्ध्यान हो गए। जब अंतर्ध्यान हो गए तो उपमन्यु वहां से भगवान शिव माता पार्वती से वर पाकर अपने घर जब लौटे और माता को सारी बातें सुनाई तो माता अत्यधिक प्रसन्न हुई और उपमन्यु को अपने हृदय से लगा लिया। कहा, बेटा तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम आज बड़े ही धन्य हो, तुमने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया है और इससे हमें बड़ी जो है सुख शांति की प्राप्ति हुई। बेटा तुम आज से बहुत सुखी हो और तुम सबके लिए कल्याणकारी हो और हम तुमसे यही आशा करती हैं कि बेटा भगवान शिव की भक्ति में ऐसे ही सदैव तल्लीन रहो जिससे तुम्हें भगवान शिव की परम भक्ति प्राप्त होती रहे। तो इस प्रकार नंदी जी सनत कुमार जी से कहते हैं, सनत कुमार जी, ये इस प्रकार से भगवान ये सुरेशावतार का वर्णन है और जो यह अवतार की कथा सुनता है या सुनाता है, लोगों से कहता है, तो कथा सुनने वालों की सारी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और ये कथा संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाली। जो इस कथा को भक्ति पूर्वक गाता है, सुनाता है, पढ़ता है, सुनता है, वह संपूर्ण भोग करके अंत में भगवान शिव के परम पद को प्राप्त होता है। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव की आराधना किए बिना इस संसार में कोई भी वस्तु संभव नहीं है। इसलिए हम सभी को भगवान शिव की आराधना बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। हर हर महादेव।